तो फिर क्या छोड़ देंगे अब वो, अब लोग समझे। उनकी ऐसी। ओ मेरी बात सुन भैया, है ना, हम प्यार से हाथ जोड़े, नरेंद्र मोदी जी जोड़ते, जो कहता है हम ये कर देंगे उनको गलतफहमी है। ये देख ले इतिहास के क्या खूनी पन्नों को खोलना चाहता है। एक ही सवाल का जवाब है, औरंगजेब जालिम कौन था? औरंगजेब वो था जिसने दुनिया पूरे हिंदुस्तान में जुल्म किए, जिसने पंजाब के अंदर हमारे गुरुओं के ऊपर अत्याचार किए। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर शीश निशावर कर दिया। कि इतिहास के खूनी पन्नों को खोलना चाहते? क्या औरंगजेब और बाबर पीर पैगंबर था क्या? जालिम थे, काफिर थे, जुल्म करने वाले थे। उसकी बात करते हैं, वो जालिम की बात करते हैं। मेरे से आओ कोई बहस करे, मैं बहस करने के लिए इनसे तैयार हूं। औरंगजेब जालिम कौन था? जाबर कौन था? बाबर कौन था? गुरु नानक देव जी को जेल में बंद किया था। गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर को शीश निशावर करना पड़ा। कमाल है। उनके बच्चे दो साहबजादों को, छोटो छोटो को नियम में चनवा दिया। ऐसे जालिमों का साथ देते आप? क्या वो पीर पैगंबर से मैं पूछना चाहता हूं? वो पीर पैगंबर नहीं थे। पीर पैगंबर होते हम सिर झुकाते। आए किसी ने आना, मैं अकेला ही बड़ा हूं, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम के लाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम के मैं वो हूं। अरे कमाल है। इतिहास के खूनी पन्नों को खोलना चाहते। सेकुलरिज्म का सबूत दे, जिस तरीके से राम जन्मभूमि ने मेरे मुसलमान भाइयों ने सेकुलरिज्म का सबूत दिया। आंदोलन में आपको ये नहीं लगता कि किसान तो भारत के तिरंगे को पैर से नहीं दबा सकते, तो क्या उनके पीछे कोई है? भारत के किसान भारत के तिरंगे को पैर से तो नहीं दबा सकते जिस तरीके से। देखो जी, किसान आंदोलन के हम खिलाफ नहीं है, ठीक है। पूरे देश में कोई भी लोकतंत्र है, वो अपनी आवाज रख सकता है। पर यह बार बार कहना दिल्ली आओ, क्या दिल्ली धर्मशाला है? क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है? और एक तरफ पन्नू यूके से कहता है मैंने हथियार भेज दिए राजस्थान बॉर्डर पे, मैंने हथियार भेज दिए पंजाब पे बॉर्डर पे, मैंने हथियार भेज दिए जम्मू कश्मीर में, हथियार ले जाओ और दिल्ली पे कब्जा कर लो। तेरी ऐसी की तैसी आज का हिंदुस्तान है। अगर दिल्ली में आ गए तो, पहले दिल्ली में आए थे तो किसान आंदोलन से हाथ से निकल गया आंदोलन। गए कहां? लाल किला में। वो लाल किला जहां आजादी का पहला तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख का लहराया गया। कौन था नीचे? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर नीचे थे। इतना बड़ा अपमान। और पाकिस्तान ने कह दिया, क्या कह दिया पाकिस्तान ने? कि हिंदुस्तान पे खालिस्तानियों का कब्जा हो गया। नरेंद्र मोदी जी इस पगड़ी के आगे सिर झुकाते रहे, गुरुओं के आगे सिर झुकाते रहे और फोर्स को कहते रहे इन पे गोली ना चले। अपमानित सहन होते रहे। जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपी के जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों को पैरों में रोदा गया, उनको ट्रैक्टरों के नीचे ऊपर से नीचे फेंका गया। पर हमारे जवान ने इस पगड़ी की इज्जत रखी। ये हमारी पगड़ी की इज्जत रखते हैं, ये हमारी पगड़ी की शान है। ये पगड़ी गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह महाराज कुर्बानियों से जब पगड़ी मिली हम पापियों को, हम पगड़ी का मजाक उड़ाते हैं। रोज उठते हैं आंदोलन। क्या आंदोलन पूरे देश में कोने में क्यों नहीं? पंजाब में आंदोलन क्यों? आंदोलन है तो मंत्री आपके घर जाते हैं सेंटर के। क्या नरेंद्र मोदी जी कहीं गए, किसी के आगे सिर झुकाया? जीएसटी बिल आया, लाखों लोगों का इकट्ठ हुआ, गुजरात पूरे देश के सिर झुकाया। पर नरेंद्र मोदी जी इस पगड़ी के आगे हमेशा सिर झुकाते रहे। और किसान आंदोलन से रोज आवाज उठे। पहले नरेंद्र मोदी जी पंजाब आए थे, फिरोजपुर, बच के चले गए, बच के नहीं जाएंगे। इनको चैलेंज करके कहता हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इनको समझ क्या रखा है? कल को आप दिल्ली आ जाए, ट्रैक्टर में कूच कर दें, पाकिस्तान बीच में अपने एजेंट भेज के हथियार भेज दे, कल को पीएम हाउस चले जाएं, कल को राष्ट्रपति भवन चले जाएं, कल को चले जाएं सुप्रीम कोर्ट और चला दें वहां पे गोलियां, तो हिंदुस्तान की क्या इज्जत होगी? क्या 84 के दंगे क्यों हुए? इंदिरा गांधी को शहीद किया गया, फिर 84 के दंगे हुए। 84 के दंगों में दिल्ली में सिखों का क्या कसूर था? 84 के दंगों में यूपी में सिखों का क्या कसूर था? 84 के दंगे में बिहार में सिखों का क्या कसूर था? ऐसे चंद लोग खालिस्तान बिच घुस करके, किसान नहीं, जो ऐसे नारे देते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिन्होंने 370 धारा हटाई, रोज जवानों की शहादत, हिंदू मुसलमान
सिख के खून से तिरंगे झंडे में लिपटी आती थी, क्या आज कहीं आतंकवाद है? जवान की शहादत आती है, एक तिरंगा, एक जनगण मन, एक संविधान, तिरंगा ही तिरंगा 370 धारा हटा के कश्मीर में कर दिया वो प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जिसने तिरंगा लहरा दिया चंद्रमा के ऊपर, वो प्रधानमंत्री जिसने बाबरी मस्जिद का साफ करके राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जिसने महादेव की धरती वाराणसी के अंदर हर हर महादेव कॉरिडोर बना दिया, वो प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहता है, वो प्रधानमंत्री। कभी होते थे बम ब्लास्ट, वाराणसी में मैं आया करता था, कभी होते थे बम ब्लास्ट 26/11 की घटना, कभी होते थे पार्लियामेंट के अंदर, कभी होते थे ट्रेनों में ब्लास्ट, कभी दिवाली के दिनों में माँ बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने मिठाई लेने जाते थे, बम्बों से उड़ जाते थे। आज कहीं है बम ब्लास्ट? उसकी कदर नहीं है। हिंदुस्तान उनको सैल्यूट करता है। आपको किसी काम की को कदर ही नहीं। वो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का आज डंका बजता है। हम जब भी बोलते हैं उठ के नरेंद्र मोदी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। कभी भी बोलते हैं पंजाब में कहते हैं हम मार देंगे। क्या हमारी पहचान ये है? इस पगड़ी के पहचाना मानवता की रक्षा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम काटने की, मारने की, कभी सिद्धू बॉर्डर पे किसी का हाथ काट देते हैं, कभी कोरोना काल में किसी पुलिस वाले का हाथ काट देते हैं, कभी हम कहते हैं प्रधानमंत्री को मार देंगे। पहले इंदिरा गांधी को मारा, फिर वहां के चीफ मिनिस्टर को मारा, फिर 36,000 बेगुनाहों का वहां कत्लेआम किया, फिर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में त्रिशूल नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं। माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए रोटी कमाने गए थे, घर वापस नहीं आए। ये हमारी पहचान बनाते हैं। ये हमारी पहचान मानवता के लिए है। राम जन्मभूमि का निर्माण तो होता, हम नहीं आएंगे, मैं गया, बोलो श्री राम। सिख नहीं जाएगा, मैं गया। मूर्ति पूजा, इसका मतलब ज्योतिर्लिंग भी मूर्ति पूजा, इसका मतलब हनुमान जी की भी मूर्ति पूजा, मैं आया हूं, तुम ही सब कुछ हो। ये कौन सा 135 करोड़ देवी देवताओं का देश, 110 करोड़ हिंदू भाइयों का देश, वो गलत हो गए, हम ठीक हो गए। वाह भाई वाह, कोई बहस करने वाला नहीं। रोज मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, कभी हनुमान जी के ऊपर बंदे, अभी कभी राम जी के ऊपर अपमान। बताइए कितने सिख भाई आए राम जन्मभूमि, मुसलमान आया, हम नहीं आए। क्यों नहीं आए? हमारा क्या विरोध हिंदुओं से? एक ही शब्द हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू ने क्या बिगाड़ा भी किसी सिख का? हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता। ये माने ना माने, हम हैं। आज भी मंदिर हैं, राम जन्मभूमि भी गए, महादेव भी गए, सारे धाम भी गए, सब जगह पे जाएंगे। इनकी ऐसी की तैसी, पहले भी बम चलाए 14 बार गोलियां, अब भी चला ले। नागरिकता कानून को लाने की बातचीत, एक मिनट हाँ, नागरिकता कानून लाने की बातचीत चल रही है इलेक्शन के पहले। आपकी देखो जी, आज हो या कल हो, ठीक है, एक संविधान, एक कानून, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो होना चाहिए। ये हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? को पाकिस्तान से आ जाए, को बांग्लादेश से आ जाए, कोई नेपाल से आ जाए, कोई श्रीलंका से आ जाए। ये आज का भारत है भाई। कोई भी आके अपना घर बना के कार्ड बना ले। यहाँ जो भी रहेगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारतीय ही होगा। और उसको कहना होगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जो नहीं कहेगा उसको भारत से प्रेम ही नहीं। इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं बीजेपी हटाओ। छोड़ो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ। कौन सी इंडियन एयरलाइन, कौन सी, मुझे नहीं पता यार। इंडिया एक लफ्ज है यार, भारत एक नाम है। कल को मैं रख लूं जी मेरी पार्टी भारत को क्या इन्होंने ऐसे गाजरमूली समझ रखा? भारत एक नाम है। भारत नाम रखने का किसी को अधिकार नहीं। भारत है। Z News.